बेस्ट बिफोर लिखा रहता है प्रोडक्ट में और जो एक्सपायरी डेट, दोनों में क्या अंतर है? क्या बेस्ट बिफोर ही एक्सपायरी डेट माना जाता है? अगर हम लोग जब भी कोई फूड प्रोडक्ट को खरीदते हैं या फिर मेडिसिन प्रोडक्ट्स भी अगर हम लोग खरीदते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग एक्सपायरी डेट को देखते हैं। एक्सपायरी डेट कि इस सामान का एक्सपायरी डेट कब है। एक्सपायरी डेट अगर निकल जाए तो ये ऐसे प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर लोग खरीदते भी नहीं है, ये लगभग सबको पता है एक्सपायरी डेट के बारे में। लेकिन मेरा आज का वीडियो सिर्फ एक्सपायरी डेट के ऊपर नहीं है दोस्तों। मैं आज बात करूँगा जो बेस्ट बिफोर लिखा रहता है प्रोडक्ट में और जो एक्सपायरी डेट, दोनों में क्या अंतर है? क्या बेस्ट बिफोर ही एक्सपायरी डेट माना जाता है? अगर दोनों बेस्ट बिफोर ही एक्सपायरी डेट से रिलेटेड है तो दोनों को अलग अलग करके क्यों लिखा जाता है, खास करके फूड प्रोडक्ट्स में? मेरे जो भी व्यूअर्स या जो भी लोग जागरूक है कस्टमर्स, वो क्या करते हैं, ज़्यादातर एक्सपायरी डेट को देख के सामान खरीदते हैं और एक्सपायरी डेट को देख के ही सामान खरीदना चाहिए। ज़्यादातर लोग इसको मेडिसिन के प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल करते हैं, मतलब देखते हैं कि एक्सपायरी डेट निकल गया है या कितना दिन बाकी है, उस हिसाब से लोग जो है प्रोडक्ट को खरीदते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग बेस्ट बिफोर को इतना ज़्यादा मतलब नहीं देखते हैं, सोचते हैं कि ठीक है भैया एक्सपायरी डेट नहीं है, मतलब है अभी तक एक्सपायर नहीं हुआ है सामान, तो हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज का मेरा वीडियो जो है एक्सपायरी डेट और बेस्ट बिफोर, ये दोनों के बीच में क्या लिंकेज है और क्या हमको दोनों में से किसी एक को देख के सामान खरीदना चाहिए या दोनों ही देखना ज़रूरी होता है, खास करके फूड प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इसी के ऊपर आज का मेरा पूरा वीडियो है। चलिए वीडियो को दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं एक्सपायरी डेट के बारे में। देखिए, आप लोग जो भी फूड प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, अगर मैं बात करूँ दूध, लस्सी, दही वगैरह पैकेज्ड जो भी रहते हैं फूड प्रोडक्ट्स, आप लोगों ने उसमें जो है एक्सपायरी डेट करके लिखा देखा होगा, ठीक है। या फिर आप मेडिसिन का भी अगर बात करें तो उसमें भी आपको एक्सपायरी डेट करके अलग से लिखा आता है दोस्तों कि ये प्रोडक्ट इतने इस डेट के बाद एक्सपायर हो जाता है। तो लोग क्या करते हैं, जब भी कोई फूड प्रोडक्ट को खरीदते हैं लोग या फिर कोई भी मेडिसिन प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं तो लोग क्या करते हैं, उसका एक्सपायरी डेट देख लेते हैं कि एक्सपायर हुआ है कि नहीं सामान। अगर सामान एक्सपायर नहीं हुआ है तो उस प्रोडक्ट को लोग खरीद लेते हैं और ऐसा करना भी चाहिए, ठीक है। तो ये एक्सपायरी डेट के बारे में था। मतलब एक्सपायरी डेट में अगर शॉर्ट में बताऊँ आपको तो ये एक डेट रहता है जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी निर्धारित करती है कि इसके बाद आपको इस प्रोडक्ट को खरीदना नहीं चाहिए या फिर इसको सेवन भी नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऐसा किया, आपने उसको मतलब सेवन किया, आपने उसको कंज्यूम किया, तो उससे आपके हेल्थ में कुछ असर पड़ सकता है, जिसकी जो है जिम्मेदारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं लेती है। इसी वजह से वो लोग एक्सपायरी डेट लिखते हैं और इसी को देख के हम लोग सामान खरीदते भी हैं। तो ये एक्सपायरी डेट के बारे में लगभग सबको पता है, इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ एक्सपायरी डेट के बारे में। मेरा आज का वीडियो जो है ये दोनों चीज़ों के बारे में ही है, बेस्ट बिफोर और एक्सपायरी डेट। तो अभी मैं बेस्ट बिफोर के बारे में बात करता हूँ। देखिए, बेस्ट बिफोर जो होता है, मैं पहले कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे कि मान लीजिए एक चिप्स का पैकेट है, आप लोग ने देखा होगा चिप्स के पैकेट में आपको बेस्ट बिफोर 12 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ ऐसा कुछ लिखा रहता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो बेस्ट बिफोर जो लिखा रहता है, जितने महीने तक का बेस्ट बिफोर लिखा रहता है, आपका प्रोडक्ट उतने महीने तक ही सही है खाने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि उसके बाद अगर उसको आप खा रहे हैं तो आपका सेहत में कोई असर पड़ेगा, ऐसा नहीं है। मैं और सरल भाषा में आप लोगों को समझा देता हूँ। मान लीजिए एक कुरकुरे चिप्स के पैकेट में लिखा हुआ है कि बेस्ट बिफोर 12 मंथ्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, मतलब मैन्युफैक्चरिंग हुआ मान लीजिए जनवरी में, तो दिसंबर तक का आपके पास समय है। मैं 2026 का ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मान लीजिए आपने 2026 में और इसका एक्सपायरी डेट मान लीजिए आपको मार्च 2027 का दिख रहा है। मतलब जो आपको जो मिल रहा है, जो मतलब बेस्ट बिफोर, वो उसके 3 महीने ख़त्म होने के बाद आपको एक्सपायरी डेट मिल रहा है। तो आप देख रहे हैं कि नहीं, इसका तो अभी तो एक्सपायर नहीं हुआ है, तो मैं इसको खा सकता हूँ। मैं खरीद लिया आपने और इसको खा भी लिया। तब क्या प्रॉब्लम होगा आपको, उस प्रोडक्ट का आपको टेस्ट वैसा नहीं मिलेगा जैसा आपको टेस्ट मिलना चाहिए था, सबसे पहला बात। दूसरा चीज़ आप नोटिस कर सकते हो, उस प्रोडक्ट का कलर भी थोड़ा सा फेडेड हो सकता है। फेडेड बोले तो थोड़ा सा उसका कलर भी गायब हो सकता है। उसके जो भी मतलब आपको न्यूट्रिशन मिलने के बाद थे उसमें थोड़ा सा कमी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि सामान ख़राब हो गया, आप खाएंगे तो आपका सेहत में असर पड़ेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन बात यह है कि उसका जो क्वालिटी है, क्वालिटी में बहुत मतलब अंतर आता है। आपने कोई भी सामान खरीदा है, आपने मान लीजिए आपने एक दूध का पैकेट भी खरीदा है अगर, और उसका बेस्ट बिफोर निकल गया है, उसके बाद आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तब आपको उसका जो भी न्यूट्रिशियस बेनिफिट मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है। अब मैं अभी एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को थोड़ा सा और एग्जांपल दे देता हूँ। आप लोग ने चिप्स के पैकेट्स को देखा होगा, या फिर आप लोग सब लोग बोलेंगे कि खाली मैं चिप्स के पैकेट के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, मैं दूसरे भी सामान के बारे में बात कर लेता हूँ। आपने बिस्किट्स के पैकेट को देखा होगा या आपने कुछ दूसरे
प्रोडक्ट्स को देखा होगा जिसका पैकेट में जो है अंदर में नाइट्रोजन भरा हुआ रहता है, मतलब हवा भरा हुआ रहता है। आप लोग ने देखा होगा कि इसका अभी तक एक्सपायर नहीं हुआ है, लेकिन हवा थोड़ा सा कम लग रहा है पैकेट में। आप लोगों ने देखा होगा, कोई भी फ्रूट प्रोडक्ट का मैं बात करूँ, अगर चिप्स को मैं भूल भी जाऊँ, अगर दूसरे भी किसी पैकेट का मैं अगर केक का भी बात करूँ, तो उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि एक समय के बाद जो है पैकेट में हवा आपको थोड़ा कम दिखेगा, ठीक है। और आप जब खोलेंगे तो उसका कलर भी आपको वैसा नहीं लगेगा जैसा होना चाहिए। और एक चीज़ है, खाने में स्वाद का भी अगर बात करूँ, मैं खासकर बिस्किट के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर बेस्ट बिफोर निकल जाता है तो फिर उसका टेस्ट भी जो है आपको वैसा टेस्ट नहीं मिलेगा जैसा आपको बेस्ट बिफोर के अंदर में अगर आप खाते हैं, मतलब उसके बेस्ट बिफोर जितने महीने का रहता है उसके अंदर ही आप उसको खरीदते परचेज करते और खाते हैं, तब जैसा टेस्ट आपको मिलेगा वैसा टेस्ट आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों, कहना मैं यही चाहता हूँ कि बेस्ट बिफोर जो लिखा रहता है उसी पीरियड के अंदर में हम लोग को सामान अगर हम लोग खरीदते हैं और उसका कंज्यूम करते हैं तो फिर हमको वही बेनिफिट मिलेगा जिसके लिए हमने उसको ख़रीदा है। चाहे आप टेस्ट का बात करें, चाहे आप क्वालिटी का बात करें, चाहे आप और भी कोई भी न्यूट्रिशियस बेनिफिट का बात करें, अगर वो चाहिए आपको तो बेस्ट बिफोर जो लिखा रहता है बच्चों के दूध के पैकेट में भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उसी टाइम के अंदर ही, उसी टाइम फ्रेम के अंदर ही आपको उसको ख़रीदना भी चाहिए सबसे पहला बात, और उसका कंजम्पशन भी उसी के अंदर में होना चाहिए। एक्सपायरी डेट जो होता है वो मैक्सिमम टाइम होता है। अगर मैं और थोड़ा सा मतलब क्लियरली बोलूँ तो एक्सपायरी डेट जो होता है वो अंतिम टाइम है, मतलब इसी टाइम तक जो सामान आप कंज्यूम कर सकते हैं, आपके सेहत में कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन स्वाद की गारंटी नहीं ले रही है कंपनी। स्वाद आपको आपको तब तक ही मिलेगा जब तक बेस्ट बिफोर का जो पीरियड है वो ख़त्म नहीं होता है। दोस्तों, तो उम्मीद है मेरे बातों से आप लोग को क्लियर हो चुका होगा कि बेस्ट बिफोर और एक्सपायरी डेट में क्या अंतर रहता है। मेरे हिसाब से दोस्तों, जो भी आप प्रोडक्ट खरीद रहे फ्रूट प्रोडक्ट, उसका आप बेस्ट बिफोर देख के खरीदिए। और अगर बेस्ट बिफोर का जो पीरियड है, जो साइकिल है, जो समय है, अगर वो निकल गया है और एक्सपायरी डेट फिर भी है प्रोडक्ट में, लेकिन आपको उस सामान को नहीं खरीदना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि प्रोडक्ट तो ख़राब नहीं हुआ है लेकिन आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा जिसके वजह से आपने उस प्रोडक्ट को परचेज़ किया है। आज का मेरा वीडियो दोस्तों इतना तक ही था। कैसा लगा मेरा आज का वीडियो, आप लोग मुझे ज़रूर आपका रेस्पॉन्स दीजिए मुझे सपोर्ट करके। दोस्तों, उम्मीद है आप लोग से एक और नए वीडियो में मेरी मुलाकात होगी एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दोस्तों। गुड बाय दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।